हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं दशमलव संख्याओं के जोड़ की। तो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों हमें एक संख्या दे रखी है 2.5 प्लस 6.3, इसको जोड़ना है। तो दोस्तों 2 की जगह 2 लगाओ, 2.5 जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो दोस्तों। 6.3 यानी कि दशमलव के इस साइड 6 है तो 6 लिख देते हैं, दशमलव के उस साइड 3 है तो 3 लिख लेते हैं। दोस्तों उसको जोड़ना है तो दशमलव के उस साइड से हमें जोड़ना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। तो 5 और 3 दोस्तों कितने हो गए, 5 3 8 हो गए। दशमलव की जगह दशमलव लगाना है और 6 2 कितने हो गए दोस्तों, 8। तो हमारा आंसर कितना, 8.8। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल दे रखा है 6.8, हमें जोड़ना है दशमलव दोस्तों जोड़ना है 1.34। फिर दोस्तों उसमें जोड़ना है 3.456। तो दोस्तों कैसे जोड़ते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 6.8 इसमें जोड़ना है एक की जगह 1 लिख देते हैं सीरीज से, और 3.4। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं 3.4 5 और 6। दोस्तों संख्या के नीचे संख्या लिखनी है हमको, ठीक है दोस्तों, संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं। 6 की जगह 6 कितना, 6 हो गया। अब 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 दोस्तों हो गए 9। अब 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 4 कितने हो गए, 15। 15 का कितना हो गया, 5। 15 का 5, कैरी कितनी बची, 1। अब 6 और 1 7 हो गए, 7 में 3 जोड़ो 10 हो गए, और जो कैरी 1 बची है वो कितने हो गए, 11। तो दोस्तों ये आंसर कितना आया, 11.596। अब दोस्तों बात करते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, 12.854। इसमें दोस्तों हमें जोड़ना है कितना, 3.002। तो 3 की जगह में 3 लिखना है, दशमलव 0 के नीचे 002। फिर दोस्तों प्लस का साइन लगाते हैं। दोस्तों 4 और 2 जोड़ना है, कितना हो गया, 6। 5 का 5 हो गया, 8 की जगह 8 हो गया। अब दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया। 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 1, यानी हमारा आंसर कितना आया, 15.856। दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, 11.04। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 4। 4 की जगह 4 लिखो। 5 इसमें जोड़ना है, 5 1 3, प्लस का निशान लगाया। 3 की जगह 3 हो गया। 4 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 4 और 1 5 हो गए। 5 और 0 यानी कि 5 ही हो गया। प्लस 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, 1 की जगह 1 हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, 0.35। इसमें जोड़ना में क्या है, 0.678। इसको जोड़ना है। 8 की जगह कितना आ गया दोस्तों, 8। 7 और 5 जोड़ना है, 7 5 कितना, 5 12, 12 की 2, और जो कैरी कितनी बची दोस्तों, 1। 6 और 3 जोड़ना है, 6 3 9 हो गए, और एक जो कैरी थी जोड़ लो, 9 और 1 कितने हो गए, 10। दशमलव लगाओ दोस्तों, 10 हो गए। 10 की यहाँ क्या आ गया, 10 का आएगा 0, और बचा कितना, 1, यानी हमारा आंसर कितना है, 1.028। अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का घटाना। अब दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों संख्या हमें सवाल दे रखा है एक 8.6 माइनस 2.4। तो घटाते हैं इसे। 8.6 इसमें घटाना क्या दोस्तों, 2 पॉइंट की जगह पॉइंट लगाते हैं 4, और इसमें घटाना है। तो घटाना दोस्तों पॉइंट के उस साइड से इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो 6 में 4 गए, कितने बचे दोस्तों, 6 में 4 को कम कर माइनस कर दो तो 2 बचे। दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा। 8 में 2 माइनस कर दो, कितने बचे, 6। तुम्हारा जो आंसर आया दोस्तों कितना आ गया, 6.2। दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 11 में घटाना है माइनस 0.24। तो 11 की जगह 11 लिख लेते हैं। नीचे क्या है दोस्तों, दशमलव की जगह दशमलव के इस साइड 0 है, दशमलव यहाँ लिखते हैं दोस्तों 2 4। अब दोस्तों 11 में दशमलव नहीं दे रखा है, तो दोस्तों हम दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ कितने अंक हैं, दशमलव के साइड 2 अंक हैं, तो हम यहाँ 2 जीरो लगा लेते हैं। 2 जीरो लगाने के बाद इसे भी हम घटाते हैं दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों ऊपर कितना है, 0। 0 में 4 नहीं जाएगा, तो एक उदाहरण यहाँ से 11 से 1 ले लेते हैं। तो 11 से एक संख्या 1 ले ली उदाहरण हमने, तो यहाँ दोस्तों कितने हो गए, 10 हो गए।
यहाँ 0 की जगह 10 हो गए, 4 को माइनस करेंगे दोस्तों कितने बचे 6। अब दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ से एक उदार संख्या ली थी, तो यहाँ पे 10 हो गए थे, यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों, यहाँ 9 हो गए थे। कितने हो गए दोस्तों 9, क्योंकि हमने यहाँ से एक उधार ली, यहाँ 100 तो हो गए थे, तो यहाँ बचे 9 दोस्तों। तो 9 में 2 कितने बचे, 9 में 2 गए दोस्तों, कितने बचे 7। यहाँ लगाते हैं दशमलव। अब यहाँ से हमने 11 से एक संख्या तो उधार ले ली थी, तो कितना बचा दोस्तों इधर 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10.76। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। क्या सवाल है दोस्तों, 0.625 इसमें घटाना है दोस्तों 0.145। दोस्तों संख्याओं को क्रम से लिखना है, जैसी संख्या लिखी है उसको उसी क्रम से लिखना है। 5 कहें दोस्तों कितने बचे 0। 2 में 4 नहीं जाएंगे, तो एक हम यहाँ से उधार ले लेते हैं 6 से, तो कितने हो गए दोस्तों 12। 6 से एक कैरी लेते हैं तो कितने हो गए 12। 12 में 4 माइनस करो, कितने बचे दोस्तों 8। अब दोस्तों यहाँ की 6 की जगह कितने, एक तो उधार संख्या चली गई, तो यहाँ कितना बचा 5। 5 में एक गई, 5 में एक माइनस करते हैं तो कितना बचा 4। यहाँ दशमलव की जगह दशमलव लगाते हैं और 0 की जगह 0। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया 0.480। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है 12.451। इसमें दोस्तों 3 संख्याएं दे रखी हैं, हम तो तीनों संख्याओं को कैसे घटाएंगे चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इस संख्याओं को घटाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, या तो तीनों संख्याओं घटाओगे या तो फिर ऐसा कर लो दोस्तों, ये जो आपका 12.451 ये संख्या प्लस की है, आगे निशान देखो किसी का नहीं है तो प्लस की संख्या है। और दोस्तों ये दोनों संख्या माइनस की हैं, 1.345 और -2.643 ये संख्या दोनों दोस्तों माइनस की हैं। तो माइनस की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 3 और 5 को है 1.345 और 2.643 इन दोनों संख्याओं को दोस्तों हम जोड़ लेते हैं। लेकिन ये जोड़ के ये दोनों संख्याएं क्योंकि माइनस की हैं, तो यानी 5 में 3 जोड़ते हैं, 5 3 कितना हो गया 8, 4 और 4 कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, दशमलव लगाया दोस्तों 2 और 1 कितने हो गए दोस्तों 3। यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिला 3.988। तो दोस्तों 12.451 में हमें घटाना क्या है 3.988। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं, 12.451 घटाना क्या है 3.988। चलिए दोस्तों घटाते हैं, माइनस 1 में 8 नहीं जाएंगे, 1 5 से उधार ले लेते हैं, 11 संख्या हो गई, तो 11 में 8 घटा दो, 11 में 8 घटाओ कितने बचे दोस्तों 3। यहाँ 4 बचा, 4 में से एक उधार ले लेते हैं, यहाँ 14 हो गए, 14 में 8 गए कितने गए, तो कितने बचे दोस्तों 6। यहाँ दोस्तों 3 बचे हैं, 3 अब 3 में 9 तो घटेंगे नहीं, 3 में 9 नहीं घटेंगे, तो दोस्तों 12 से एक संख्या ले लेते हैं उधार। तो 12 से एक संख्या ले ली, यहाँ 3 थे तो 13 हो गए, 13 में 9 घटाओ कितने बचे दोस्तों 4। यहाँ बचा दशमलव की जगह दशमलव लगाते हैं, यहाँ बचा, यहाँ से एक संख्या चली गई दोस्तों, यहाँ कितना बचा 11। 11 में 3 को माइनस कर दो कितने बचे दोस्तों 8। यानी कि हमारा दोस्तों आंसर कितना आया 8.463। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो दोस्तों इसमें करना क्या है 14.431 ये संख्या प्लस में दे रखी है और इस संख्या में ये दोनों संख्याएं घटानी है। तो ये दोनों संख्याएं घटानी हैं, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, फिर इसमें घटा देंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 14.431 इसमें दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें घटाई जाएंगी, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं 1.561 और इसमें जोड़ते हैं क्या दोस्तों 10.543। तो क्या हुआ दोस्तों 3 और 1 कितने हो गए 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 4 10 हो गए, 10 की 0 कैरी कितनी बची 1, 5 और 5 कितने हो गए 10 और 1 कैरी कितने हो गए 11, दशमलव लगाते हैं दोस्तों 1 और 1 कैरी हो गई, 1 और 1 कितने हो गए दोस्तों 2 और 1 का 1। यानी हमारा आंसर कितना आया 12.104। तो हमें घटाना क्या है इसमें 12.104 घटा लेते हैं दोस्तों 14.431 इसमें घटाना है 12.104।
तो दोस्तों 1 में 0 घटाओ, नहीं घटेगा। एक उधार लेते हैं, 11 हो जाएंगी। 11 में 4 घटाते हैं, कितना बचा दोस्तों 7। यहाँ दोस्तों कितना बचा 2, 2 के नीचे 0 है तो 2 बचेगा। यहाँ दोस्तों 4 में 1 घटाते हैं, 3 बचा है। दशमलव पे है, दशमलव लगाते हैं। 4 में 2 घटाओ, कितने बचे दोस्तों, 4 में 2 गई, 2 बचे। 1 में 1 गया 0, यानी हमारा आंसर आ गया दोस्तों 2.327। चलिए दोस्तों बात करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कुछ मैंने संख्या लिख ली है, जैसे 2.4 गुणे 3, यानी कि 2.4 गुणे 3। तो दशमलव संख्या गुणा करते हैं तो इसमें दोस्तों दशमलव को छोड़ दो। यहाँ 2.4 है, दशमलव को छोड़ो, यहाँ 24 मान लो। यहाँ मानो 24 है, ये 3 है। 24 में 3 का गुणा करना है। 24 दिए कितने हो गए, 72। 72 हो गए। अब दोस्तों कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो यानी पीछे से हम 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.2। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बात करते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है 6.4 गुणे 1.5। तो दोस्तों हमने क्या बताया दोस्तों, दशमलव को छोड़ देना है। इसको 6.4 को 64 मान लेना है और 1.5 को यहाँ भी दशमलव छोड़ देना है, 15 मान लेना है। यानी कि 64 में 15 का हमें गुणा करना है। तो दोस्तों 64 में 15 का हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 960। कितना आएगा दोस्तों, 24 में 15 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 960। अब देख लेते हैं दोस्तों कितने अंक बाद दशमलव है। 1 अंक बाद इधर दशमलव है, 1 अंक बाद इधर है, यानी 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो दोस्तों पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा 9.6। 0 को छोड़ देते हैं, आंसर 9.6 हमारा आ जाएगा। सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों 62 गुणे 0.5। तो दोस्तों क्या करना है कि इसमें क्या करना है, 62 गुणे 0.5। इसमें दोस्तों हमने क्या बताया दोस्तों, दशमलव को छोड़ देना है। तो दशमलव को छोड़ देते हैं, हम मानते हैं ये। अब 62 में 5 का गुणा करते हैं, दशमलव को छोड़ के इसे मान लेते हैं ये 5 है। तो 62 में 5 का गुणा करते हैं। तो दोस्तों 62 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 310। कितना आएगा दोस्तों, 310। तो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे दोस्तों। जब दशमलव लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ 0 है, 0 फिर दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, तो आंसर हमारा बचा 31। चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 35 गुणे 1.5। तो दोस्तों क्या करना है, दशमलव को छोड़ देना है, 35 में 15 का गुणा करना है। तो दोस्तों 35 में 15 का गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा आंसर 25। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, 35 में 15 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 525। तो 525 अब देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से जो दशमलव है कितने अंक बाद है। इस साइड तो दशमलव है नहीं, इधर दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम 1 अंक बाद पीछे से दशमलव लगा देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, 1.345 गुणा करना है 45 का। तो दोस्तों इस संख्या को मान लेते हैं, ये संख्या 1345 है। दशमलव छोड़ देते हैं, इस संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों कि ये संख्या 1345 है, इसमें गुणा करना है 45 का। तो दोस्तों 1345 में 45 का गुणा करते हैं तो दोस्तों आंसर आएगा 60,525। कितना आएगा दोस्तों, 60,525। ये दोस्तों आंसर आएगा, यानी 1345 में दोस्तों गुणा करेंगे 45 का तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 60,525। अब दोस्तों देख लेते हैं, इधर दशमलव है नहीं है, इधर दशमलव है, कितने अंक बाद है, 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 1 2 3। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया 60.525। अब दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 0.45 गुणा करना 7.3। तो दोस्तों 0 को छोड़ देना, हमें क्या करना है दोस्तों, 45 में 73। हम दशमलव वाली संख्या को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि ये संख्या 45 है, ये 73 है। तो 45 में हम 73 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों 45 में 73 का गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 3285। 3285। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 3285। अब देख लेते हैं दोस्तों, दशमलव जो है कितने अंक बाद है। पीछे से 1 अंक बाद ये है और 2 अंक बाद दशमलव ये है, 1 अंक बाद ये और 2 अंक बाद ये। तो दोस्तों कितने अंक बाद दशमलव हो गया, 3 अंक बाद। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 1 2 3। तो ये दशमलव दोस्तों हमारा आंसर आ गया 3.285। अगले दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देख लेते हैं सवाल। अगला सवाल दोस्तों क्या दे रखा है, 34.5 और गुणे दोस्तों दे रखा है 3.5। तो इनका गुणा करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, 345 इसे मानेंगे हम। यहाँ 345 और ये 35 हैं, तो 345 में 35 का गुणा करेंगे। तो 345 में 35 का दोस्तों जब भी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 120.75, यानी 12,075। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 12,075। तो दोस्तों देख लेते हैं कितने अंक बाद दशमलव है। एक अंक बाद ये है और एक अंक बाद ये है, यानी 2 अंक बाद दशमलव है। तो दोस्तों 2 अंक बाद पीछे से हम दशमलव लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 120.75। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों दशमलव संख्याओं का भाग हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।